लाइए। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? क्यों नहीं आया पढ़ने? कहाँ है? ठंडा से बचाने के लिए। कौची का पानी पटा रहा है? हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी। अभी मेन वर्ब के बारे में नहीं बताया ना, फिर मेन वर्ब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। इतना तो बताया है कि मेन वर्ब जो है एक्शन बताता है या तो स्टेट बताता है, नहीं ना। मेन बाद ही में देखेंगे उसको। देखिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट पहचानना। लिखिए ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे उस चीज को सीखते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम नाउन प्रोनाउन बेसिक चीज बता रहे थे तो हम वहां पे आप लोगों को बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। और कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट का तो नाम आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन पहचानना कैसे है ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। अब नाउन पहचानना तो बताए हैं हम आप लोग को। नाउन कैसे पहचानना है? पहला, नाउन नेमिंग वर्ड होता है नाउन, ये तो इसका डेफिनेशन ही है। बोलिए, अगर किसी वर्ड के आगे आर्टिकल लगा हो तो क्या होता है? नाउन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। उसी तरह से अगर किसी भी वर्ड का अगर हम प्लुरल बना देते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर वो प्लुरल बन जाता है तो क्या हो जाता है? नाउन। बोलिए, नाउन पहचानना यही ना बताए थे। और आर्टिकल तो बताए ही थे, ए होता है, एन होता है, डी होता है। ए एंड डी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन का होगा या तो प्रोनाउन होगा। या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, और तो कुछ ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। अब ध्यान देंगे दोस्त, प्रोनाउन तो पता ही है, ही सी इट दिस दैट, बताया थे ना। चलिए, ही जो है पुल्लिंग के लिए ही यूज होता है और स्त्रीलिंग के लिए सी। ही एक सब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्ट में ही का क्या हो जाता है? ही का हिम हो जाता है। देखिए याद नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत आप लोग को हो जाएगा, और फिर इंग्लिश नहीं बुझाएगा, इंग्लिश का डर हमेशा बना रहेगा। इसलिए हम जितना भी चीज पढ़ाते चल रहे हैं कंठस्थ याद करते चलना है, एक एक चीज को रिवीजन करते चलना है। अदरवाइज आप लोग लगा ये तो आसान आसान चीज है, लेकिन यही चीज छोटा छोटा चीजों मिल के एक के बाद बड़ा बन जाएगा, फिर वहां बड़ा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। कभी ऐसा देखें कि ही इज ए गुड बैड देखे उसमें पूछ दे कि बताइए में ईरर क्या है। देखते हैं ईरर का क्वेश्चन तो हतका सेंटेंस रहता है कि नहीं? तो छोटा छोटा चीज को याद करते चले, अदरवाइज दिक्कत आपको हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूजन में रहिएगा। कंठस्थ याद करें, अगर पूछ दिया मतलब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो ही मतलब बेहिजक बोलना है, मतलब दिमाग में कुछ आना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर हम बोलते हैं काऊ मतलब क्या होता है, तब सोचते हैं काऊ मतलब
गाय, बैल, बिल्ली, कुत्ता। सोचते हैं थोड़ा भी, अचानक बोल देते हैं कौन चीज, गाय। कैट मतलब तुरंत बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं। तो उसी तरह से अगर हम कहें कि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए ही का ऑब्जेक्टिव, हीज होगा कि अस होगा कि हिम होगा, क्या बता क्या होगा, हिम होगा, नहीं। ही मतलब तुरंत ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। अगर हम सी बोल दिए तो आपके मुंह से अगर उसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं और बोल दिए सी का, तो क्या निकलना चाहिए, हर। वी का अस, यू का यू, दे का देम। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आई का मी, समझ रहे हैं। चलिए अच्छा, अब एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट जो होता है यह हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। वर्ब के पहले रहेगा तो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद रहेगा तो ऑब्जेक्ट। इतना चीज तो पता है, कोई डाउट नहीं है, नहीं। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। किस चीज का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट दो ही चीज का होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट केवल दो ही चीज का होगा, या तो वर्ब का या तो प्रीपोजिशन का। क्लियर है। और ऑब्जेक्ट हो क्या सकता है, तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा। पक्का। अब ध्यान दीजिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा। देखिए, प्रीपोजिशन के बाद लिखा वर्ड ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई, उसके बाद कोई भी वर्ड लिखा दिखाई दे दे, तब जान जाइए कि वो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन तो बताए हैं ना, इन, आउट, ऑन, अंडर, बिहाइंड, अमोंग, अप, डाउन, ये सब प्रीपोजिशन है। समझ रहे हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद लिखा वर्ड ही प्रीपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए एग्जांपल्स और क्लियर करेंगे। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद लिखा कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, कैसे पहचानेंगे। तो अगर वर्ब के बाद लिखा कोई वर्ड ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, कैसे पहचानेंगे। तो अगर किसी भी वर्ब का, व्हाट का, व्हाट मतलब क्या होता है, क्या, और होम, होम मतलब क्या होता है, किसको। व्हाट और होम का रिप्लाई देगा, व्हाट और होम का रिप्लाई देगा, तो वह वर्ब का, ये लिख देते हैं वैसे, वर्ब के बाद बाद लिखा वर्ड व्हाट या होम का रिप्लाई देगा, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है दोस्त। लिखिए फिर एग्जांपल से समझाते हैं। इसको ऐसे भी सकते हैं, भार का अर्जुन मुंडा बटम कहाँ खोले हुए है, तो सिवा दीजिए। ये था।
फास्ट लिखिए, फास्ट। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए, फास्ट आप लोग नहीं लिखते हैं, स्लो लिखते हैं। बताइए, आप लोग के लिखने की वजह से 6 महीना का सिलेबस 9 महीना 10 महीना में खत्म हो जाएगा, होगा। फास्ट लिखेगा तो जल्दी खत्म होगा, नहीं तो हम खाली यहाँ पे लिखवा दें और आप लोग लिखिए मत, घर पे जाके रिकॉर्डिंग देख के लिख लीजिएगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। नहीं तो फिर हम यहाँ पढ़ा दें, उसका नोट्स फिर भेज देंगे ग्रुप में, ये ठीक है? हाँ, कहाँ है समय बचेगा यार? आप लोग कहीं नहीं समझते। अरे मान लीजिए 6 महीना बाद एग्जाम है ना, तो समय ना बचेगा। नहीं समझ रहे हैं आप लोग, गलत बोल रहे हैं। मतलब ई भी, मतलब कम से कम ई भी चलना चाहिए 1 साल। नहीं, हमको पढ़ाने में टाइम थोड़ी लगता है। मैथ से आप लोग को पढ़ाए हैं, उतना खिंचाया है, तो आप लोग को छापने में ज्यादा टाइम लगा है कि हमको पढ़ाने में थोड़ी टाइम लगा है कि नहीं? मतलब अगर इस तरह से देखा है तो 3-4 महीना एक्स्ट्रा लग जाता होगा छापने में। गलत बोल रहे हैं? चलिए छोड़िए उसको। तो ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या तो प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन के बाद मतलब तुरंत प्रीपोजिशन के बाद लिखा वर्ड ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। मतलब प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड देख लिए वो समझ जाइए कि वो प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। पक्का? और वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे? अगर वर्ब के बाद लिखा वर्ड व्हाट या होम है, होम लिखा है ना, व्हाट या होम, व्हाट मतलब होता है क्या, होम मतलब किसको, का रिप्लाई देगा तो वह वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल से समझ जाएगा। हम कहें ही किक्ड द बॉल। चीजों को ध्यान से सुनना है, नहीं सुनिएगा कोई मतलब नहीं होगा पढ़ाने का, लैंग्वेज को सुनना पड़ता है। ही किक्ड द बॉल। अब ध्यान दीजिए, किक्ड क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो वर्ब के बाद आएगा। अब यहां तो आसान है, ही किक्ड द बॉल, उसने किक किया। किक करना जानते हैं ना, ऐसे किक कर देते हैं, वही ना होता है जी। ही किक्ड द बॉल, उसने किक किया क्या, बॉल। अरे किक, क्या किक किया, व्हाट। व्हाट का रिप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उसने किक किया क्या, बॉल। तो यहाँ व्हाट का जवाब मिल रहा है। रिप्लाई मतलब जवाब होता है। नहीं, व्हाट्सएप पर चैट करते तो नहीं लिखते हैं इतना लेट क्यों रिप्लाई आ रहा है? नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे आप तो आप लोग, अरे दोस्त से यार से चैट करते हैं तो व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ही किक्ड द बॉल, उसने किक किया क्या, बॉल को। तो क्या हो जाएगा दोस्त, ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? इस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब ध्यान सुनिए, दूसरा बात, ऑब्जेक्ट होता क्या है? या तो नाउन हो सकता है या तो बॉल क्या है, नाउन। तो ये कि सर आप बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी है नाउन भी है। अरे भैया इसका नाम है नाउन, लेकिन ये काम किस चीज का कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। एक आदमी दो काम नहीं कर सकता है कि नहीं? हम आप लोगों के लिए क्या है, शिक्षक, लेकिन भारत सरकार के लिए हम क्या है, कर्मचारी। नहीं समझ रहे हैं? तो हम दो काम नहीं कर रहे हैं, तो वही चीज है। तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप लोग अपने मम्मी पापा के लिए क्या है, बाल बुतरू, और मेरे लिए क्या है, छात्र, है कि नहीं? तो वही चीज है, ये बॉल है तो नाउन ही ना। वैसे भी नाउन है कि नहीं है जानने के लिए देखिए, द लगा है कि नहीं, तो नाउन है। तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है तो प्रोनाउन हो सकता है। बोलिए कोई कंफ्यूजन है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है सी किल्ड हिम। तो किल्ड क्या है, वर्ब है, मार दिया।
इतना तो पता है ना। वह किल्ड, किसको, उसको, हिम। तो बताइए, सी किल्ड, वह मारी, मार दी, किसको, यहाँ वह मारी क्या, क्या का जवाब यहाँ नहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ किसका जवाब मिल रहा है, किसको, सी किल्ड हिम, या उसको मारी, वह मारी किसको, उसको। होम का जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यह जो हिम है, किल्ड का, किल्ड के होम का रिप्लाई है कि नहीं। और जब होम का रिप्लाई है मेरे दोस्त, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए। हिम बताइए, नाउन है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। कोई कंफ्यूजन। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट वही होगा जो या तो व्हाट का रिप्लाई देगा या तो होम का रिप्लाई देगा। इसके अलावा अगर किसी भी चीज का रिप्लाई दे रहा है तो आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आप लोग बहुत बार बोले होंगे किसी ना किसी को, आई लव यू। देखिए सबके चेहरे पर कितना मुस्कान आ गया है। अब देखिए खुशी का। मैं प्यार करता हूं, किसको, तुमको। रेणु जी, मैं प्यार करता हूं, आई लव, किसको, तुमको। तो किसका जवाब मिल रहा है, लव ही तो वर्ब है। और इसका जवाब भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, होम का जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, होम का जवाब मिल रहा है। मैं प्यार करता हूं किसको, तुमको। मैं प्यार करता हूं किसको, होम का जवाब मिल रहा है ना। बस दो ही देखना है, क्या और किसको। तो मैं प्यार करता हूं तुमको, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं तुमसे, भाई किससे, तुमसे। होम का जवाब मिला, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये है क्या, प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, सिंपल। कोई डाउट है, लिखिए। समझ रहे हैं दोस्त, कोई कंफ्यूजन है, नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, वी एट मैंगोज। एट क्या है, वर्ब है। अच्छा तो मेन वर्ब है, पता है ना। अच्छा ये कल बताए थे ना, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहचानना। बोलिए एट मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, कहेंगे तो उसको वर्ब ही ना। हम लोग खाते हैं, यहाँ किस चीज का रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट का रिप्लाई। हम लोग भैया क्या खा रहे हैं, हाँ। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, किसका, इस वर्ब का। हाँ?
और वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या तो ये नाउन हो सकता है तो प्रोनाउन। देखिए आम, आम क्या है? नाउन है। वैसे भी प्लूरल बना है कि नहीं बना है जी? प्लूरल हम लोग नाउने का ना बनाते हैं, तो ये आपका है नाउन। यह काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का, लेकिन है क्या? नाउन। अभी हम काम किस चीज कर रहे हैं? पढ़ाने का, लेकिन हम है का? इंसान। नहीं समझ रहे हैं? कोई डाउट है? चलिए, द बेबी वाज क्राइंग। अब बताइए यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, ये तो वर्ब है, आपका मेन वर्ब है। वाज क्या हो गया? यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है। ऑब्जेक्ट का हम कहाँ लिखे हैं? यहाँ हम ऑब्जेक्ट लिखे हैं? लिखे भी नहीं किए हैं। द बेबी वाज क्राइंग, बच्ची रो रही थी। ऑब्जेक्ट लिखे हैं जी? बच्ची रो रही थी, कहिए का? बच्ची रो रही थी क्या? कुछ जवाब मिल रहा है यहाँ? बच्ची रो रही थी, क्या रो रही थी भाई? बच्ची रो रही थी किसको? व्हाट और होम का जवाब यहाँ मिल रहा है? ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ। अब चलिए यहाँ पे फंसिएगा। सी केम ऑन टाइम, वह आई, वर्ब हो गया। सी केम ऑन टाइम, बताइए यहाँ व्हाट का जवाब मिल रहा है कि होम का मिल रहा है? हाँ? वह आई क्या? वह आई क्या जवाब मिल रहा है व्हाट का? वह आई क्या? वह आई होम किसको? मिल रहा है? यहाँ न व्हाट का जवाब मिल रहा है, न होम का जवाब मिल रहा है। मिल रहा है हो? मिला नहीं? अरे समझ रहे हैं? यहाँ न व्हाट का जवाब मिल रहा है, न यहाँ होम का जवाब मिल रहा है। तब ये तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो हम क्या बताए थे कि प्रीपोजिशन के बाद लिखा वर्ड ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ऑन क्या है? और इसके बाद लिखा वर्ड जो टाइम है क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का है कि इस प्रीपोजिशन का है? प्रीपोजिशन का है। समझ रहे हैं? यह जो टाइम है यह किस चीज का ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का। मतलब कि प्रीपोजिशन दिख गया उसके बाद कुछ लिख दिया, वो अब मान अरे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या तो टाइम। क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है? टाइम नाउन है ना जी? अरे टाइम नाउन है, नहीं पता है? नाउन है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ जवाब किस चीज का मिल रहा है? वह आई, सी केम ऑन टाइम, वह आई, लेकिन कब? वेन का जवाब मिल रहा है यहाँ। नहीं, वेन मतलब होता है ना कब, तो कब का जवाब मिला। सी केम ऑन टाइम, वह आई कब? टाइम पे। नहीं समझ रहे हैं? व्हाट होम का नहीं मिलेगा ना, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? वर्ब का ऑब्जेक्ट तभी होगा जब व्हाट और होम का मिलेगा। उसके अलावा कुछ का जवाब मिलेगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट केवल दो ही चीज का होता है, या तो वर्ब का होगा या तो प्रीपोजिशन का होगा। और किसी चीज का हो सकता है? कभी नहीं। उतार लीजिए। समझ में आ रहा है बालक कि नहीं आ रहा है? चलिए और एग्जाम कर लीजिए, ऊपर से मिटा देना। आई एम गोइंग टू पटना।
मिटा देना। बेबी वाज क्राइंग। पाल जी कह रहे हैं कि क्राइंग जो है ऑब्जेक्ट है। रंजीत कह रहे हैं कि वाज जो है ऑब्जेक्ट है। बताइए। अरे वाज कैसे कह दीजिएगा ऑब्जेक्ट? वो सब ऑब्जेक्ट का काम, वो तो वर्ब है जी। या तो प्राइमरी वर्ब होगा, अरे या तो एक्जुअली वर्ब होगा, या तो मेन वर्ब होगा। कंफ्यूजन आप लोग काहे रखते हैं? मतलब आप लोग डिवीजन नहीं कर रहे हैं। डिवीजन कीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। पाल जी तो इंग्लिश के टीचर भी है कि नहीं जी? हाँ गुरु जी, क्राइंग बता दीजिएगा ऑब्जेक्ट है, तब तो स्टूडेंट आपका टॉपे कर जाएगा। क्राइम में कर देगा वो। नीचे से ना, पीछे से नहीं यार। लिस्ट ऊपर से नीचे होता है, आगे से पीछे लिफ्ट थोड़ी होता है, रिजल्ट आता है तो। हाँ, चलिए देखिए, आइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लग रहा है कि इंग्लिश आसान हो जाएगा। चलिए, बहुत लोग सोचता है ना कि आप पढ़ा दीजिए चुपचाप, नाउन से चालू कर दीजिए, प्रोनाउन से चालू कर दीजिए, टेंस से चालू कर दीजिए। बताइए, बिना ये सब बताए कभी संभव है दोस्त? बताइए, बेसिक चीज ना है, लेकिन किसी को पता होता है? नहीं होता। तो लोग सोचता है कि अरे सर बेसिक पढ़ा रहे हैं। अरे भैया बेसिक समझो ना, वो क्या चीज का बेसिक है? मेरा बेसिक है, ऐसे ही थोड़ी है कि बेसिक मतलब हम बताएंगे कि वह जाता है का ट्रांसलेशन बनाओ तो ही गोज। वो सब बेसिक थोड़ी होता है। चलिए देखिए, आई एम गोइंग टू पटना। अब आंख मूंद के प्रीपोजिशन है, ये क्या होगा? किसका? इस प्रीपोजिशन का होगा कि नहीं होगा? चलिए ध्यान देख लीजिए। आई एम गोइंग टू पटना, मैं कहा जा रहा हूं? पटना। तो देखिए, मैं जा रहा हूं, क्या कुछ जवाब मिल रहा है? मैं जा रहा हूं किसको जवाब मिल रहा है? यहाँ किस चीज का जवाब मिल रहा है? कहाँ का ना। मैं जा रहा हूं कहाँ, यहाँ जो है वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। वेयर का रिप्लाई, तो भैया जब वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, यहाँ वेयर का रिप्लाई क्या है? पटना। पटना है। तो बताइए, जो पटना है ये ऑब्जेक्ट होगा? ऐसे भी नाम है, नाउन है कि नहीं जी? ऑब्जेक्ट। तो का इस भभुआ का ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो व्हाट का रिप्लाई देगा या तो होम का रिप्लाई देगा। वेयर का रिप्लाई दे ही नहीं रहा है, तब ऑब्जेक्ट तो है ना किसी चीज का। किसका है? प्रीपोजिशन का। वेयर का रिप्लाई पटना है, तो मतलब यहाँ जो पटना है प्रीपोजिशन टू का रिप्लाई है कि नहीं? मतलब प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई डाउट हो गया? समझ में आ रहा है? चलिए, राहुल स्पीक्स लॉर्डली, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। विशाल भाई बताएंगे लॉर्डली क्या है? मैं कितना तनहा तनहा, लोनली लोनली तेरे बिन। बताइए, लॉर्डली ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छा। अर्जुन भाई बताएंगे लॉर्डली क्या है?
चलिए ऑब्जेक्ट है, गुड। छोटू भाई बताएंगे लॉर्डली क्या है? गुड। पाल जी बताएंगे लॉर्डली क्या है? हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। क्या है वो बताइए ना, आप क्या नहीं कह सकते हैं, हम वो थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इतना ऑब्जेक्ट, वर्ब, इतना सारा चीज पढ़े हैं। क्या है? छोटू बता दिए, बताइए नचिकेता। एडजेक्टिव है, गुड, शाबाश। बताइए अभिजीत लॉर्डली क्या है? एडवर्ब है, गुड, शाबाश। दीपक बताइए। एडवर्ब हो जाएगा, शाबाश। रंजीत बताए। एडजेक्टिव हो जाएगा, शाबाश। सबका तो शाबाश हो गया, तो फिर गलती किसका है? सबका सही है, किसी का। देखिए बताते हैं, राहुल स्पीक्स क्या बोलता है, ये क्या है? लॉर्डली मतलब पता है ना क्या होता है? तेज, नहीं होता है जी? तो राहुल बोलता है तेज, मतलब राहुल तेज बोलता है। तो यहाँ बोलने को ना क्वालिफाई कर रहा है, वह बोलता है लेकिन कैसे? तेज। तो बोलना वर्ब, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो लाउडली क्या हो गया? एडवर्ब। क्लियर है ना? तो यहाँ कोई और ऑब्जेक्ट है? नहीं है। है जी? नहीं है। क्यों? देखिए केवल दो लोग का सही जवाब आया, एक दीपक का और एक अभिजीत का। इसका मतलब यही चीज है कि बाकी लोग घर में रिवीजन नहीं कर रहे हैं, और रिवीजन कर भी रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं। दिक्कत आपको होगा जब आप पहचानना ही नहीं सीखे कि लॉर्डली क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ई क्या है, वो क्या है, तो फिर कैसे आपको आगे, कैसे आपको समझ में आएगा? आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि जब बेसिक चीजें में दिक्कत हो रहा है तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब कैसे होगा? बताइए, आप लोग सोचिए, है कि नहीं दोस्त? समझ रहे हैं? तो इससे क्या सिद्ध होता है बबुआ? रिवीजन करते रहिए, आज से कम टोटल जाके घर पर रिवीजन कर लीजिएगा। समझ के रटिए तो काम खत्म हो जाएगा। वैसे भी एगो आप लोग को एगो टेक्निक बता देते हैं, जिसके लास्ट में एल वाई लगा रहे ना, समझिए कि वो एडवर्ब होता है। हमेशा नहीं, लेकिन अधिकतर केस में एडवर्ब ही होता है। क्लियर है? चलिए, जैसे हम कहें स्लोली, क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि स्लोली है तो धीरे धीरे, और धीरे धीरे भाई चलने का ही ना, चलने का ही ना विशेषता बतलाएगा जी, एडवर्ब हो जाएगा। लॉर्डली तेज, लॉर्डली मतलब तेज, भैया तेज कौन सी? बोलने का। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, क्योंकि एडवर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है मित्र, हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। समझ रहे हैं? ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। आई सा अ सिक मैन, मैंने एक बीमार आदमी देखा। चलिए, ये क्या है? वर्ब है। अब देखिए यहाँ से व्हाट और व्हेन का, व्हाट और होम का रिप्लाई मिल रहा है। मैंने देखा किसको? होम का रिप्लाई मिल रहा है ना, किसको? बीमार आदमी को। अब बताइए, तो ये आर्टिकल जो आया है वह सिक के लिए आया है कि मैन के लिए आया है? मैन के लिए आया है। सिक मतलब बीमार होता है। तो क्योंकि सिक हटा भी देंगे तो आई सा अ मैन, कोई फर्क पड़ेगा? तो मतलब यहाँ जो है किस चीज का रिप्लाई मिल रहा है? होम का। और जब होम का रिप्लाई मिल रहा है मेरे मित्रों, जब होम का रिप्लाई मिल रहा है मित्र, तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो मैन है, मैन इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं? वैसे भी देखिए, ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। और बताइए, मैन नाउन है कि नहीं है? अगर नहीं पता है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, ए आर्टिकल लगा है कि नहीं लगा है? हो गया नाउन। पक्का? अब देखिए, मैंने देखा किसको? एक बीमार आदमी को। तो आदमी का विशेषता बता रहे हैं कि नहीं बता रहे कि आदमी है, आदमी को देखा, लेकिन वो आदमी कैसा था? तो आदमी का ना विशेषता बता रहा है जी। आदमी क्या है? नाउन। नाउन का जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो सीख क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। देख रहे हैं? रखना है थोड़ा भी, आप इसी वर्ड को देखिए ना। चलिए, द सपोर्टर्स रैन अवे फ्रॉम द मीटिंग। अब ऐसे आप समझ रहे हैं कि सर यहाँ प्रीपोजिशन है,
और प्रीपोजिशन के बाद जो लगा है वह क्या हो जाता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं। द सपोर्टर्स रैन अवे, भाग गए, फ्रॉम द मीटिंग, कहां से? मीटिंग से। वैसे भी मीटिंग से पहले द लगा है, द लगा है तो मतलब या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन हो, सॉरी नाउन होगा, नाउन है। और नाउन और ये काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पक्का है? आए? कोई डाउट है? नहीं। चलिए, आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैं मिला किससे? लड़की से। मिला कि नहीं मिला जी? लड़की से। अब बताइए, तो लड़की से मिला तो मेट का रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं, मतलब होम का रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया? वर्ब का। हो गया कि नहीं हो गया? वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताइए, गर्ल क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है। अब बताइए, मैं मिला एक लड़की से, वो लड़की कैसी थी? सुंदर थी। तो इस लड़की का ना अथु बता रहा है विशेषता, और लड़की नाउन है, नाउन का विशेषता बताएगा तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ना जी। एडजेक्टिव नाउन का विशेषता है, एडजेक्टिव में बताता है नहीं। क्लियर है ना? चलिए, द प्राइजेज ऑफ कार हैव फॉलन शार्पली। अब बताइए, द कार का प्राइस है वह क्या हो गया है? अचानक गिर गया है। अब बताइए, फॉलन गिर गया है लेकिन अचानक। ऑब्जेक्ट यहां है? नहीं है। कहां ऑब्जेक्ट है भाई? चलिए, द प्राइजेस ऑफ कार हैव फॉलन, फॉलन क्या? फॉलन किसको? नहीं। तो यहां शार्पली क्या हो गया? एडवर्ब। वैसे भी एल वाई नहीं लगा है, फॉलन हो गया वर्ब, वर्ब ई भी हो गया वर्ब। कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? चलिए, तो आप ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए कि नहीं सीखे? उतरिए। हो गया? नीचे लिखिए नोट में, वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के, वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद में होता है। तुरंत बाद होता है, लिख दीजिए ना। वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद होता है। हो गया? अच्छा, इसके पहले भी और एग्जांपल लिखवाए थे ना, बोलिए तो उसको यहां लिख लेते हैं। हाँ, क्या लिखे थे? ही किक्ड द बॉल, ही किक्ड, दिख रहा है ना उसमें? देखिए तो कैमरा में। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है, नीचे लिखेंगे। आगे बोलिए। शी किल्ड हिम। आगे बोलिए। आई लव यू। आगे बोलिए। आई वी एट मैंगोज। आगे बोलिए। द बेबी वाज क्राइंग। और बोलिए।
He came on time. शी केम ऑन टाइम। और है, चलिए अभी तक जितना बताए थे वो चीज तो आप लोग समझ चुके हैं। क्या क्या समझे? ऑब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, वर्ब के बाद आएगा है, वर्ब के बाद आएगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होता है या तो वर्ब का होता है। पक्का? अगर व्हाट और होम का रिप्लाई दे, व्हाट मतलब का, होम मतलब किसको, अगर इसका जवाब दे, इसका रिप्लाई दे, वह वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद लिखा जो वर्ड होता है वह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अभी एगो नोट पॉइंट लिखवाए हैं कि वर्ब के बाद लिखा, वर्ब के तुरंत बाद लिखा शब्द वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर वर्ब के बाद कोई शब्द दिखाई दे तो तुरंत वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? कैसे पहचानेंगे? जैसे ही किक्ड द बॉल, तो बताइए किक्ड 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 के बाद क्या दिखाई दिया? बॉल, बॉल है कि नहीं? बॉल नाउन या प्रोनाउन है कि नहीं? नाउन है ना, यही यही इसका ऑब्जेक्ट है। खत्म। ठीक, अब द मत कहिएगा, द आर्टिकल है, द इसके लिए ना आया है, बॉल के लिए ना आया है। नहीं समझ रहे हैं जी? अब आर्टिकल देखिए हम क्या बताए हैं, ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, और कुछ नहीं हो सकता है, बस बात खत्म। चलिए, सी किल्ड हिम, वर्ब के बाद लिखा है, नाउन है कि प्रोनाउन है? तुरंत ही ऑब्जेक्ट है वर्ब का, है कि नहीं? चलिए यहां देखिए, आई एम, देखिए ध्यान दीजिए, आई एम गोइंग टू पटना, वर्ब के बाद एम या गोइंग, वर्ब के बाद तुरंत कोई वर्ड लिखा है? टू लिखा है। कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं ना लिखा है? लिखा है जी। तो बताइए यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट है? नहीं है। ऑब्जेक्ट पटना है लेकिन किसका है? खत्म। क्लियर? चलिए, आई लव यू, लव के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है? तुरंत बाद है ना? तो किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का। पक्का? चलिए, राहुल स्पीक्स लाउडली, अब देखिए लाउडली ना नाउन है ना प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा कहां से? देखिए स्पीक्स के बाद कोई ना कोई वर्ड लिखा है ना, क्या लिखा है? लाउडली। लेकिन ऑब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या तो नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक है, तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। अरे या तो नाउन रहेगा तो प्रोनाउन रहेगा। चलिए, वी एट मैंगोज, एट के बाद तुरंत नाउन या प्रोनाउन है? ये ऑब्जेक्ट किसका है? एट का, वर्ब का। देखिए आप लोग हम लिखवाए भी होंगे, वही होगा, एटे का वर्ब लिखवाए होंगे, नहीं लिखवाए हैं? चलिए यहां देखिए, आई सो अ सिक मैन, अब ध्यान दीजिए यहाँ कहिए कि सर, यहाँ देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, कहिए कि सर आई सौ के बाद आप बोले थे कि जो पहला दिखाई दे वही आपका क्या हो जाता है? वर्ब। सॉरी, वही आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये तो आर्टिकल है, सिक क्या है? तो एडजेक्टिव है, क्योंकि आदमी का विशेषता बता रहा है कि सिक वह बीमार है, तो मैन यही हो गया नाउन। समझ रहे हैं? अगर प्रीपोजिशन आ गया तो समझिए कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, काम खत्म। द बेबी वाज क्राइंग, खैर ये तो यहाँ तो है ही नहीं ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्राइम तो वर्ब है ना। चलिए, द सपोर्टर्स रैन अवे फ्रॉम, देखिए रैन अवे वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया तो यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा? नहीं। किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा? किसका ऑब्जेक्ट? सी केम ऑन, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ गया ना, यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा? इसका ऑब्जेक्ट ऑन का टाइम। आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल, मेट के बाद देखिए ब्यूटीफुल नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो गर्ल जो है इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट है गर्ल। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं जी? द प्राइसेस ऑफ कार हैव फॉलन शार्पली, तो खैर यहाँ तो ऑब्जेक्ट, यहाँ तो वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है भी नहीं किया है, तो ऑब्जेक्ट लाएंगे कहां से? ये तो शार्पली एडवर्ब है। पक्का? बताइए, अब वो ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होगा? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए मिटका देना।
ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए? एक बार फिर से बता देते हैं। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का हो गया या तो प्रीपोजिशन का। वर्ब के बाद कोई वर्ड दिखाई दे दिया, अगर वो नाउन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का। अगर उसके बाद प्रीपोजिशन आ गया तो फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट जो होगा या तो व्हाट का रिप्लाई देगा या तो होम का रिप्लाई देगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, बस खत्म। पक्का? चलिए अब लिखिए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नाम सुने हैं? आए? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे, झूठ मत बोलिएगा। हो गया? चलिए अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में अंतर समझते हैं ना? एगो ई है एगो आई है। क्या होता है ई कॉम्प्लीमेंट? मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, टू प्रेज, प्रशंसा करना। और ई कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? पूरा करना। अब ध्यान दीजिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से समझिएगा। जो सब्जेक्ट को पूरा करे वही होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हम बोले हैं? जो सब्जेक्ट को पूरा करे। लिखिए यह सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, यह सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। क्लियर? पक्का? यह जो है क्या करता है जी? सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। इतना बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए जो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है वह जो है लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो ये कि सर ये क्या लिखे हैं, लिंकिंग वर्ब कहां से आ गया? अभी तक तो हम लोग दुए को वर्ब का नामे सुने हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में मॉडल और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी बी डू हैव, मॉडल 13 को। मेन वर्ब अभी तो मेन वर्ब के बारे में अभी बतेबे नहीं किए हैं, क्योंकि मेन वर्ब भी दो तरह का होता है, एक फाइनाइट होता है, एक एक नॉन फाइनाइट होता है। फाइनाइट में भी दो प्रकार का होता है, एक आपका हो जाता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट में होता है पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जेरंड। तो सब आगे पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है बबुआ? आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को पूरा करता है। क्योंकि सर क्या है लिंकिंग वर्ब? क्या होता है लिंकिंग वर्ब? क्या होता है? जो सिर्फ स्टेट बताता है। क्या बताता है जी? स्टेट बताता है। यह कोई एक्शन नहीं करता है, यह कोई एक्शन नहीं करता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लिंकिंग वर्ब जो होता है कोई एक्शन नहीं करता है, वह सिर्फ और सिर्फ स्टेट बताता है। क्या बताता है? स्टेट बताता है। जैसे लिखिए यह लिंकिंग वर्ब सिर्फ स्टेट बताता है, यह कोई एक्शन नहीं करता है। अब चलिए हम लिंकिंग वर्ब का आपको एग्जांपल यहां लिख देते हैं, आपको उसको याद कर लेना है। नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लुक, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट, अपीयर, सीन, गेट, ग्रो, रिमेन, बिकम,
बी। देखिए, लिंकिंग वर्ब जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ स्टेट को बताता है, कभी एक्शन नहीं करता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? जैसे हम कहें कि आई एम अ टीचर, तो यहां पे आई एम अ टीचर में एम क्या है? वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कैसे हो जाएगा? अंधेरी है, एम देख लिया तो मेन वर्ब हो जाएगा। अरे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब है। क्योंकि वह एक अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि मैं क्या हूं, एक शिक्षक हूं। कोई एक्शन हो रहा है। जैसे हम कहें गो, गो मतलब जाना, एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे हम कहें लुक, लुक मतलब आप कुछ चीज देखे, वहां एक्शन हो रहा है? नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, आप खाली बस देख रहे हैं, सिंपल। टेस्ट, टेस्ट एक्शन हो रहा है? नहीं। समझ रहे हैं? तो जैसे लुक हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, इसे तो बहुत सारा है लिंकिंग वर्ब, बहुत सारा, जो एक्शन नहीं करता है, खाली स्टेट बताता है। लेकिन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना ही याद रखना है। समझ रहे हैं? लुक, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट, अपीयर, सीम, गेट, ग्रो, रिमेन, बिकम। एक लिखे हैं बी। बी तो आप लोग को बताए हैं, बी बताए हैं ना जी। बी में बी का फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, होता है ना। अब बी का फॉर्म कब? जब वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा तब। हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो नहीं। बी जो होता है, बी जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो वह लिंकिंग वर्ब का काम करता है। पक्का? समझ रहे हैं? लिंकिंग वर्ब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि यह लिंक करता है, यह लिंक, समझ रहे हैं ना? सब्जेक्ट को लिंक करता है, या तो नाउन के साथ, या तो ऑब्जेक्ट के साथ, या प्रोनाउन के साथ, या एडजेक्टिव के साथ लिंक करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्लियर है ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई डाउट नहीं? अब ध्यान दीजिए, लिंकिंग जो, तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। देखिए, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा वर्ड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। क्लियर है? अब देखिए, जो भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, यह या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां का,
जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है ना, वह सब्जेक्ट के ही बारे में जानकारी देता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसके बारे में जानकारी देता है? सब्जेक्ट के ही बारे में। क्लियर है? जल्दी से लिखिए, फिर एग्जांपल बताते हैं। चीजों को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। जैसे हम कहें आई एम ए टीचर, ध्यान दीजिएगा, आई एम ए टीचर, ध्यान दीजिए। एम क्या है? मेन वर्ब है ना? अब बताइए, एम जो है मेन वर्ब है, यह किसका फॉर्म है? बी का। बी का ही ना फॉर्म होता है जी, V5 एम होता है ना। तो जब बी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, बी यहाँ बी का फॉर्म है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो हम इसको लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? कह सकते हैं ना? नहीं समझ रहे हैं जी? फिर वही बात करिए कि सर ये मेन वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है। अरे भैया वही चीज है, एक आदमी का दो काम नहीं हो सकता है, तो मेन वर्ब का भी काम कर रहा है, और मेन वर्ब यही क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। समझ रहे हैं? जब ये लिंकिंग वर्ब हुआ मेरे दोस्त, तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी चीज लिखा है, क्या लिखा है? टीचर, यह आपका हो जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। पक्का? कोई डाउट? क्या है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट? पक्का? अब हम क्या बताए थे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव। टीचर क्या है मेरे दोस्त? नाउन है। समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का एक और खास बात बताए थे कि जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है ना, वह सब्जेक्ट की ही जानकारी देता है। सब्जेक्ट मतलब किसकी जानकारी देगा? आई, मैं शिक्षक हूं, तो इसी का ना जानकारी बता रहा है, नहीं बता रहा है जी? यहां जो है सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, इस सब्जेक्ट का जानकारी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसी के बारे में बोल रहा है कि मैं शिक्षक हूं, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम कहें वी आर फ्रेंड्स। आर क्या है? बी का फॉर्म है, मेन वर्ब। अब बी का जो फॉर्म है मेन वर्ब है, जब बी का फॉर्म है मेन वर्ब है, तो हम इसको लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा कोई भी वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब कहिए कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है कैसे? क्लियर कर लीजिए। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग हैं, क्या है? फ्रेंड्स है, इसी का जानकारी दे रहा है, वी कहीं ना दे रहा है जी। तो यहां मतलब जो सब्जेक्ट कहीं ना जानकारी दे रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो बोलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है? कोई डाउट है? चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम कहें सी इज ब्यूटीफुल। ध्यान दीजिए, बी का फॉर्म है, मेन वर्ब है कि नहीं है? जब बी का फॉर्म मेन वर्ब होता है, तो हम उसको लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? और जब ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद जो लिखा है ये क्या हो सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। होगा कि नहीं होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है, तो प्रोनाउन हो सकता है, तो एडजेक्टिव हो सकता है। ब्यूटीफुल है, क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे? सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सी का ना जानकारी दे रहा है, सी का ना विशेषता बता रहा है कि वह सुंदर है। सी क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पक्का? चलिए, जब लिंकिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। देखिए, वह सुंदर है,
वह कहीं ना जानकारी, सी कहीं ना जानकारी दे रहा है ब्यूटीफुल, तो बोलिए ब्यूटीफुल क्या हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। पक्का? कोई डाउट है? लिखिए। समझ में आ रहा ना विशाल भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहें शुगर टेस्ट स्वीट। अब बताइए टेस्ट क्या है? मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब देखिए टेस्ट लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा कोई भी सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कहां से आ गया यार? सब्जेक्ट तो वर्ब के हमेशा पहले रहेगा। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हम क्या बताए थे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रनाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव। बोलिए स्वीट क्या है? एडजेक्टिव। फिर वही बात, काम कर रहा है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का, लेकिन है क्या? एडजेक्टिव। हम हैं इंसान लेकिन काम क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का। नहीं समझ रहे हैं जी? चलिए अब हम क्या बताए थे कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट तभी होगा दोस्त, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट तभी होगा जब दोनों, यह जो है इसके बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। शुगर कैसा लगता है? मीठा। तो जो स्वीट है यह शुगर के बारे में बता रहा है, मतलब कि यहाँ जो सब्जेक्ट का है ना जानकारी दे रहा है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो बोलिए इस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है कि नहीं है? पक्का? कोई डाउट है? चलिए और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे सी सीम्स लक्की। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। मिटका देना इसको, चाहे छोड़िए अभी इसको दिखाएं, आप लोग कंफ्यूज जा रही है, इसको रहने दीजिए। इट वाज दे हु वर रनिंग फास्ट। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। लिख लिए? अजीब बात है यार, लिखते ना कम से कम एग्जाम्पल। बैठल है सब, बुनिया पूरी यहाँ थोड़ी मिलेगा। अजीब हाल है। अरे एग्जाम्पल तो लिखना ही ना पड़ेगा यार। हाँ
हो गया। चलिए देखिए और समझते हैं। सी सिम्स लकी, फिर वही बात, सिम्स लिंकिंग वर्ब होगा दोस्त, मेन वर्ब ही है, लेकिन लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लिंकिंग वर्ब काहे बोलते हैं? काहे कि खाली जोड़ने का काम करता है और इसका कोई काम ही नहीं है, ये एक्शन करता ही नहीं है, खाली स्टेट बताता है, जोड़ देता है, बस स्टेट बता देता है कि नहीं जी? चलिए, जब लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सी सिम्स लकी, वह, सी के, अब देखिए लकी, लकी है वह, सी का जानकारी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे समझ रहे हैं? मतलब कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एक ही पर्सन के बारे में बोल रहा है, तो मतलब ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन गया। पक्का? चलिए, सी इज मेन वर्ब है, बी का फॉर्म है, तो किसका काम करेगा? ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, अगर इसको हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गर्ल के बारे में जानकारी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो बोलिए, इसमें जो होगा आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ब्यूटीफुल होगा कि ए होगा कि गर्ल होगा? गर्ल होगा, क्योंकि यह तो इसका विशेषता बता रहा है ना, तो ये तो एडजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं है। जैसे ऐसे अगर हम ब्यूटीफुल को हटा भी दें तो सी इज अ गर्ल पूरा सेंटेंस है कि नहीं? लेकिन अगर हम गर्ले के हटा देंगे तो सी इज अ ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है? सी इज ए ब्यूटीफुल, ये कोई सेंटेंस थोड़ी है यार, है नहीं है? सी इज ए ब्यूटीफुल क्या, कुछ भी फालतू चीज हो गया। अरे समझ रहे हैं? अब देखिए, सी गर्ल बता रहा है, इसी के बारे में ना बता रहा है, तो इसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट गर्ल हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे हम क्यों इसका एग्जांपल लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहीं ब्यूटीफुल तो नहीं ना, भाई ब्यूटीफुल थोड़ी है, ये तो इसका विशेषता बता रहा है, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि ब्यूटीफुल को हटा देंगे तो भी सी इज ए गर्ल को पूरा सेंटेंस बन जाता है, लेकिन अगर हम गर्ले को हटा देंगे तो सी इज ए ब्यूटीफुल, कोई सेंटेंस बन रहा है? नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, इट वाज दे, चलिए इट वाज दे, सिंपल, वाज बी का फॉर्म है, इसके बाद लिखा, ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इट वाज दे, इट मतलब वे कौन लोग? हम लोग, है कि नहीं जी? इसके बारे में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? खत्म। इट इज आई, इट इज काई, भाई वो कौन? मैं, यही आपका हो गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि इज तो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर है ना? कोई डाउट? नहीं, उतार लीजिए।
पक्का? कोई कंफ्यूजन? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट समझ में आ गया? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का सबसे खास बात क्या है कि वह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक ही पर्सन के बारे में बात करेगा, बस ना, यही ना, और कोई खास बात तो नहीं ना है, और वो सब्जेक्ट को पूरा करेगा। नीचे लिखिए नोट में। एम भी है ना का एम जो दिया तो वो भी तो मेन। देखिए यह एक दूसरा वर्ड है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन हु के द्वारा जुड़ा गया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है ना? तो वहां दिमाग मत लगाइए, वो सब रिलेटिव प्रोनाउन अभी आप पढ़वे नहीं किए हैं, नहीं समझ रहे हैं जी? तब देखिए मेन क्या है, इट इज आई, उसके बाद हु लगाएगा तो उसको तो जोड़ा गया है। क्लियर है ना? कोई डाउट? चलिए लिखिए नोट में। लिखिए, जैसे ऊपर भी देखिए, ऊपर में वहां हु के बाद वर नहीं है, तब अब देखिए, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे समझिए, उतना ज्यादा समझ लिए, ठीक है। लिखिए नोट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आर नॉट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आर नॉट एज ऑब्जेक्ट। देखिए जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लिखिए, ही मैरिड अ राइटर, ही राइटर ना है यार, he became a writer। लिखिए, देखिए ये जो है एक ही पर्सन का बात करेगा, यह जो है अलग अलग पर्सन। लिख लीजिए इसको भी नोट में। हो गया? अब ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन होता है कि जैसे वर्ब के बाद लिखा हुआ जो वर्ड होता है, हमको लगता है कि वहीं आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो लगता है कि जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कब आएगा? जब जो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा वहीं आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इतना तो बात पक्का हो गया। अब ध्यान दीजिए अंतर क्या होता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक ही पर्सन के बारे में बात करेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेगा, अलग अलग। जैसे ही मैरिड अ राइटर, उसने एक राइटर से शादी की। अब बताइए, ही मैरिड अ राइटर, वह शादी की किस से? होम का रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहां देखिए मैरिड जो है वह लिंकिंग वर्ब है कि नहीं? लिंकिंग वर्ब है। मैरिड लिंकिंग वर्ब है, लेकिन वह शादी की किस से? राइटर से। होम का रिप्लाई मिल रहा है कि यह इस मैरिड का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? इसके आगे आर्टिकल लगा है तो आपका नाउन भी हो जाएगा पक्का। इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है दोस्त? क्योंकि होम का रिप्लाई दे रहा है ना जी, होम का रिप्लाई है, होम का रिप्लाई है पक्का। दूसरा बात, वह मैरिड शादी किया किससे? एक राइटर से। तो राइटर जो है कोई एक दूसरा पर्सन है कि नहीं? महिला होगी, शादी किया है तो महिला ही होगी, आदमी से शादी थोड़ी करेगा। मतलब कोई एक दूसरा पर्सन है कि नहीं जी?
समझ रहे हैं? तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम नहीं होगा। लेकिन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक ही के बारे में बात करें। जैसे ही बिकेम अ राइटर, ही बिकेम अ राइटर, बिकेम क्या है? लिंकिंग वर्ब लिखवाए थे ना, ही बिकेम अ राइटर। अब बताइए, वह बिकेम, लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड लिखा है, जो भी लिखा है राइटर, ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पक्का? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब बताइए, जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, नाउन या तो नाउन होगा, तो भैया ये तो नाउन है, दिख ही रहा है। अब खास बात क्या कि यह सब्जेक्ट के ही बारे में जानकारी देगा। देखिए, ही बिकेम राइटर, तो जो ही है वही ना राइटर बाद में जाकर बन गया। नहीं समझ रहे हैं? सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ एक ही के बारे में बात हो रहा है। देखिए, ऑब्जेक्ट दूसरा है, किसी से शादी की, तो ये आपका यहाँ मैरिड है, ये मेन वर्ब है कि नहीं जी? आइए, आपका हो गया सब्जेक्ट। कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन? ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, लिंकिंग वर्ब समझ में आ गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट समझ में आ रहा है, आ गया ना? कोई डाउट नहीं है ना? कल से पढ़ेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें कल करेंगे।